Hello student, I welcome to all of you in my online classes. Student, this is my second video of employability skill. Okay, in my previous video I discussed the communication skill. Okay, and in this video I am going to discuss with you with the types of communication, means verbal communication, okay, non-verbal communication and visual communication. Okay, so let's get started. So here what verbal communication definition says. तो verbal communication is the sharing of information by using words. इसका मतलब क्या, जब हम शब्दों का यूज करते हैं किसी कम्युनिकेशन में उसको हम क्या बोलते हैं, या लैंग्वेज का यूज करते हैं किसी कम्युनिकेशन में उसको हम बोलते हैं क्या, वर्बल कम्युनिकेशन। जैसे कि मैं अभी आपके साथ कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ और जो लैंग्वेज आप समझते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो हिंदी हो, इट इज व्हाट मोस्ट पीपल यूज एज अ मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, आज के डेट में सभी लोग वर्बली कम्युनिकेशन करते हैं, चाहे वो टेलीफोनिक हो या फिर आमने सामने बात करते हैं, फेस टू फेस बात करते हैं। We will learn about non-verbal and visual communication in the next session. Okay, so don't worry about it. Verbal communication is important because if you do not use the right word, you will cause in confuse and you will not be able to communicate what you want. इसका सिंपल मतलब है बेटा, अगर आपने ऐसे शब्दों का यूज किया वर्बल कम्युनिकेशन में जो सामने वालों को पता नहीं, या कोई डिफिकल्ट वर्ड यूज किया या हार्ड वर्ड यूज किया, तो आपका जो मैसेज है सामने वालों को वो नहीं पहुंचता है। ठीक है, तो एक बड़ा कारण हो सकता है कि आपका कम्युनिकेशन वहां पे ब्रेक हो सकता है। तो आपको यूज क्या करना, सिंपल वर्ड। यू हैव टू यूज सिंपल वर्ड इफ यू आर कम्युनिकेटिंग एनीवन और वर्बली। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट थिंग अबाउट टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। नाउ टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन में तो सबसे पहला वर्बल कम्युनिकेशन है वो आपका ओरल और स्पोकन कम्युनिकेशन, और दूसरा हमारा क्या है, रिटन। ठीक है, रिटन कम्युनिकेशन। तो चल सबसे पहले देखते हैं ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है। तो यहां पर बच्चों फेस टू फेस कन्वर्सेशन, ठीक है ना, कम्युनिकेशन विच इन्वॉल्व्स टॉकिंग, जहां आप सिर्फ खाली बात करते हैं। तो फेस टू फेस कन्वर्सेशन व्हेन यू कैन सी द लिसनर, जब आप एक दूसरे देखते, जैसे कि हमारा क्लासरूम का टीचिंग हो सकता है, या फिर जब आप किसी अपने फ्रेंड से बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ग्रुप डिस्कशन, टॉकिंग टू फैमिली मेंबर एट होम एंड कन्वर्सेशन विद पब्लिक थ्रू स्पीचेस। ओके, तो ये एग्जांपल है ओरल कम्युनिकेशन का। दूसरा क्या है, टॉकिंग ऑन अ फोन, जब आप किसी से आप बात करते हैं, जब आप मेरे से बात करते हैं, ठीक है, अभी भी देखिए हम क्या कर रहे हैं, आपके साथ मैं कम्युनिकेट कर रहा हूं थ्रू टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो दिस इज अ पर्सनल एंड ऑफिशियल कम्युनिकेशन ऑल्सो। फोन कन्वर्सेशन शुड बिगिन विद अ गेटिंग हेलो, टॉकिंग एंड लिसनिंग टू ईच अदर। ओके, द कन्वर्सेशन कैन बी विद अ थैंक यू एंड बाय। यही होता है कि जब आप थैंक यू बोलते हैं, जब मैं आपसे बात करता हूं तो आप थैंक यू लास्ट में बोलते हैं, गुड डे, गुड इवनिंग, गुड डे, गुड मॉर्निंग सर बोलते हैं जब आप स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेशन। ठीक है, बाय बोलते हैं जब आप किसी फ्रेंड को बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा स्पोकन या फिर ओरल कम्युनिकेशन इसमें होता है। क्लासरूम टीचिंग, यस, सिंपल बिजनेस डिस्कशन, पब्लिक स्पीचेस एंड अदर एग्जांपल आर दी ओरल। जैसे कि आप प्लेटफॉर्म पे अनाउंसमेंट होती है तो वहां पे वो भी क्या हुआ, ओरल कम्युनिकेशन हुआ। ठीक है ना। सो वेयर वन पर्सन टॉक्स टू मेनी अदर, सिंपल, जब एक से ज्यादा एक पर्सन बात कर रहा होता है, जैसे कि आप कोई स्पीच देते हैं, ठीक है, तो बाकी लोग सुनते हैं, या फिर मान लो कोई टीचर लेक्चर देता है आपको क्लास में तो वो भी आप सुनते हैं। तो इस तरह की चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, ओरल कम्युनिकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है रिटन कम्युनिकेशन में, जहां पे हम लेटर्स लिखते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन विच इन्वॉल्व्स रिटन और टाइप्स ऑफ वर्ड्स, यहाँ पे राइटिंग लेटर, नोट्स, ईमेल, ये हमारे एसएमएस हो गए या ईमेल्स हो गए, ये हमारे क्या किस टाइप में आते हैं, रिटन कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं बेटा। ठीक है, तो हमारा वर्बल कम्युनिकेशन द टू वे, पहला होता है आपका ओरल कम्युनिकेशन एंड दूसरा होता है रिटन कम्युनिकेशन। और इन दोनों में हम क्या यूज करते हैं, लैंग्वेज यूज करते हैं, वर्ड्स यूज करते हैं, ग्रामर यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हम चीजें, चाहे वो हिंदी लैंग्वेज हो, चाहे इंग्लिश लैंग्वेज, या किसी भी कोई रीजनल लैंग्वेज हो। ठीक है ना। नहीं, बुक्स एंड न्यूज़पेपर आल्सो इज नोन एज, किसमें आता है वो, रिटन कम्युनिकेशन में आता है। नाउ अब नेक्स्ट हमारा जो है एडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन इज इजी एंड क्विक। यस, आपको रिस्पांस तुरंत मिलता है। जैसे आपने किसी के साथ वर्बली कम्युनिकेट किया, तो सपोज आपने कोई क्वेश्चन पुटअप किया, व्हाट्स योर नेम, और सामने वाले से आपने तुरंत उसका आंसर दिया, माय नेम इज रवि। तो इस तरह से आपका क्या जो रिस्पांस होता है वो क्विकली होता है। यू कैन से व्हाट यू वांट एंड गेट द क्विक रिस्पांस। इट इज एन इजियर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन व्हेन यू हैव टू एक्सचेंज आइडियाज। ओके, you keep changing your communication as per the other person reply। जैसे कि सामने आप क्या कर सकते हैं, ये डायनेमिक होता है,
सामने वाले ने जिस तरह से रिप्लाई करना स्टार्ट किया, आपने उसी तरह से क्वेश्चन भी स्टार्ट किया करना। तो इस तरह का हमारा जो वर्बल कम्युनिकेशन, उसके कुछ एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है बेटा, यहाँ पे द मोस्ट कॉमन डिसएडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन इज द कल्चर डिफरेंस। कल्चर डिफरेंस का मतलब सपोज अगर मान लो आप यहाँ से केरल पहुंच गए और वहां पे आपको बात करनी है किसी से, तो वहां पे आपको या तो फिर तमिल आनी चाहिए, ठीक है, या मलयालम आना चाहिए, किस तरह से कोई जो वहां की रीजनल लैंग्वेज वो आपको आनी चाहिए। अदरवाइज यू विल नॉट एबल टू कम्युनिकेट इफ यू डोंट नो the regional language. Okay, if you know English and other one also known English, then it is you both are able to communicate with each other, but sometimes it will difficult if the culture is different. Okay बेटा, जब आपका कल्चर डिफरेंट हो तो वहां पर क्या आप कम्युनिकेट करने में दिक्कत आएगी। नेक्स्ट आता है पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग क्या होता है, जब आप पब्लिकली आप स्पीक करते हैं, बोलते हैं, जैसे स्पीच देते हैं, वो क्या होता है, ठीक है, स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ लार्ज ग्रुप ऑफ, ठीक है, मेक्स मोस्ट पीपल नर्वस। ऐसा होता है जब आप असेंबली में जब आप बोलते हैं तो वहां पे नर्वस फील करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है जब आप पब्लिक स्पीकिंग करें, तो हम तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है, जिसको 3 P's बोलते हैं, प्रिपेयर, प्रैक्टिस एंड परफॉर्म, ठीक है। तो प्रिपेयर का मतलब क्या, जो भी आपको बोलना है, जो भी टॉपिक आपको दिया गया है, उसके लिए आप उसको प्रॉपर प्रिपेयर करिए, ठीक है। प्रैक्टिस करिए, इसको घर पे प्रैक्टिस करिए, इन फ्रंट ऑफ मिरर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर परफॉर्म करिए, ठीक है। टेक अ फ्यू deep breath if you are feeling nervous, then think about what you want, you have to prepare and start speaking confidently। तो इस तरह से 3 चीजें हैं, प्रिपेयर, प्रैक्टिस एंड परफॉर्म, ये स्टेप आपको हेल्प करेंगे फॉर पब्लिक स्पीकिंग। तो यहाँ पे बेटा कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिए जा रहे हैं जो आपको कॉपी में लिखना है। ये आपका पहला क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपको नीचे मिल जाएगा, ये दूसरा क्वेश्चन है, और उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट आंसर आपको, तो ये आपको क्लास वर्क आपको करना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमारा आपका बेटा आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है, जहां पे आप शब्दों का यूज नहीं करेंगे। तो शब्दों का यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा, या लैंग्वेज का यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा, जब वहां पे आप बॉडी लैंग्वेज यूज करेंगे, फेशियल एक्सप्रेशन यूज करेंगे, पोस्चर, जेस्चर, आई कॉन्टैक्ट, स्पेस, टच, ये सारे किस में आते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या होता है, जहाँ पे एक्सप्रेशंस, ठीक है, पोस्चर, जेस्चर, टच, स्पेस, आई कॉन्टैक्ट, पैरा लैंग्वेज, जब आप इस तरह की लैंग्वेजेस का या इस तरह की चीजों का यूज करते हैं तो उनको बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज अ मैसेज वी सेंड टू अदर विदाउट यूजिंग एनी वर्ड्स। ओके, किसी भी तरह का शब्दों का यूज नहीं करते। जैसे कि हम कभी एंगर होते हैं, सामने वाले को मालूम पड़ जाता है कि हाँ भैया सामने वाला क्या है, वो एंग्री है, ठीक है। आप क्या करते हैं, आप फेस, आपका एक्सप्रेशन इस तरह से हो जाता है कि सामने वाले को आप क्या मैसेज पहुंचाते हैं, यस यू आर सैड, यू आर हैप्पी एंड यू आर एंग्री, ठीक है, समवन। सो वी सेंड सिग्नल एंड मैसेज टू अदर थ्रू एक्सप्रेशंस, जेस्चर एंड बॉडी लैंग्वेज। सिंपल यही होता है। इन दिस सेशन यू विल लर्न अबाउट द नॉन वर्बल मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, इट्स टाइप एंड इंपॉर्टेंस। ओके, you will learn to use the correct body language like gesture, eye contact, handshake, etc. So देखते हैं क्या चीज है। Importance of non-verbal communication in our day-to-day life or communication. It is observed the most of the communication is done using body movement like face, arm movement. Okay, आपकी जो वॉकिंग है, आपका जो ड्रेसिंग सेंस है, आपका जो बिहेवियर है, जो आप कैरी करते हैं, उससे भी आपको बहुत सारी चीजें एनालिसिस की जाती हैं। तो वॉइस कंट्रोल, वॉइस टोन, ठीक है, पॉजेस, ये सब चीजें क्या होता दिखाता है आपको। जैसे कि अभी मैं आपको जब मैं पढ़ाता हूं तो समटाइम्स आई फील नर्वस, समटाइम्स आई फील कॉन्फिडेंस, ठीक है, तो वो भी आप अच्छे से समझ सकते हैं बिकॉज ऑफ माय बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। सो एज वी कैन सी फिगर नंबर 1.5, मैक्सिमम कम्युनिकेशन इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। यहाँ पे देखो फिगर दिया, वर्बल कम्युनिकेशन कितना वाले होते हैं और नॉन वर्बल वाले कितना कम्युनिकेट होता है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या आता है, हैंड मूवमेंट, हैंड मूवमेंट रेजिंग अ हैंड, ठीक है, ग्रीट, पॉइंटिंग योर फिंगर इन एंगर। तो ये इस तरह से कुछ आपके कुछ पोस्चर्स होते हैं या मूवमेंट होते हैं। जैसे कि व्हेन एनीवन आस्क्ड अ क्वेश्चन टू इन द क्लास, तो व्हाट हैपन इन दैट टाइम, द स्टूडेंट रेज देयर हैंड्स, हो ना। इससे हमको मालूम पड़ता है दे सिग्नल्स, दे सेंड अ सिग्नल टू द टीचर, यस आई नो द आंसर। तो वहां पे क्या होता, आपने सिर्फ खाली हाथ को रेज किया और उससे क्या मालूम पड़ा, आपका एक सेंड मैसेज गया टीचर को। फिर आता है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में स्माइलिंग, शो हैप्पीनेस, मेकिंग सैड फेस व्हेन यू आर अपसेट। तो इस तरह से भी आप क्या बता सकते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक सिंपल एग्जांपल हो सकता है। सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मेक अवर मैसेज स्ट्रॉन्गर, ठीक है, यूजिंग द राइट जेस्चर व्हाइल स्पीकिंग मेक्स अवर मैसेज अवर इफेक्टिव। ओके, नोइंग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हेल्प अस अंडरस्टैंड अवर ऑडियंस रिएक्शन एंड एडजस्ट अवर बिहेवियर और कम्युनिकेशन अकॉर्डिंगली। मींस सपोज अगर आप
एक स्पीच दे रहे हैं, उस स्पीच में अगर सभी लोग अगर इंप्रेस है तुम्हारे स्पीच से तो क्या होता है, आप बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंटली आप बोलते हैं। लेकिन कहीं पर अगर वहीं पे किसी ने कोई आवाज रेस कर दी या फिर आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की तो वहां पे आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। उसके अकॉर्डिंगली आप क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, यूजिंग द राइट जेस्चर एंड पोस्चर हेल्प अस टू प्रोफेशनल एट वर्क। ठीक है, इफ वर्बल मैसेज आर ब्लॉक्ड बाय नॉइज एंड डिस्टेंस एटसेट्रा, इसे हो सकता है वी कैन यूज हैंड मूवमेंट टू एक्सचेंज अवर मैसेज, प्लेसिंग अ फिंगर ऑन द लिप्स टू इंडिकेट दैट नीड टू साइलेंस एंड नोडिंग द हैंड अप एंड सेइंग यस। सिंपल ये होता है कि ना, we communicate non-verbally in many ways, let us learn। ओके, तो देखते हैं क्या क्या है नॉन वर्बली कैसे। फेशियल एक्सप्रेशन, सबसे पहला हमारा जो टाइप है फेशियल एक्सप्रेशन, इसमें क्या आता है, अ फेशियल एक्सप्रेशन मेनी टाइम्स शोज द फीलिंग ऑफ द पर्सन होता है। फॉर एग्जांपल व्हेन यू हैप्पी, व्हेन यू सैड। ओके, नाउ सेकंड होता है पोस्चर्स। पोस्चर में क्या होता है, आपकी बॉडी पोजीशंस, द पोस्चर आर पोजीशन ऑफ द बॉडी, जो बॉडी आपकी पोजीशन है उससे आपको आप सामने वालों को पता चलता है कि आप किस तरह के बिहेवियर है आपका। दे शो आवर कॉन्फिडेंस एंड फीलिंग। फॉर एग्जांपल स्ट्रेट बॉडी पोस्चर इज सीन एज कॉन्फिडेंस, होल्डिंग योर हेड मे बी टेकन एज टायर्डनेस। तो इस तरह से कुछ बॉडी पोस्चर जो आपको मैसेज पास करते हैं। जेस्चर एंड बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर डिस्क्राइब मूवमेंट एंड पार्ट ऑफ द बॉडी, स्पेशली हैंड्स रेज टू एक्सप्रेस एन आइडिया ऑफ मीनिंग। This include a waving, pointing as you use a hand when speaking। ठीक है, तो बेटा इस तरह से आपके क्या है जेस्चर ऑफ बॉडी लैंग्वेज भी हेल्प करती हैं किसको, वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। टच, व्हेन यू टच समवन, ठीक है, तो आपको मालूम पड़ जाता है ही इज इंटरेस्टेड और नॉट। ठीक है, स्पेस, व्हेन यू टॉक विद समवन, इफ समबडी come close to you then you will be what hesitate to speak someone। ठीक है, the space between the two person while communicating generally depend on the intimacy or close between them। तो इस तरह से हमारे क्या होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप्स है। आई कांटेक्ट, मेंटेनिंग एन आई कांटेक्ट विद द पर्सन यू आर टॉकिंग, इंडिकेटिंग इंटरेस्टिंग यू आर टेकिंग इंटरेस्ट और नॉट। ठीक है, लुकिंग अवे कैन मेक अदर पर्सन फील इग्नोर्ड। इसका ऐसे ही होता है जब आपसे कोई बात करते हो, अगर आप उसको इग्नोर करते हैं तो आपकी आंखें क्या होती है, दूसरी तरफ दूसरी साइड कहीं देखने लगते हैं आप, जिससे वो पता चलता है कि आप इसको इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, पैरा लैंग्वेज, ये भी आपका एक सिंपल एग्जांपल होता है। तो बेटा अभी तक हमने क्या देखा, वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन देखा हमने। तो वर्बल कम्युनिकेशन क्या होगा कि इसमें हम लैंग्वेज का, हम शब्दों का यूज करते हैं, दो तरह के होते हैं, ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन। दूसरा होता है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें हम शब्दों का यूज नहीं करते, इसमें हम क्या करते हैं बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, टच, आई कॉन्टेक्ट, ठीक है, जेस्चर, पोस्चर, इस तरह के बॉडी मूवमेंट का यूज करते हैं ताकि कम्युनिकेट हो सके। जैसे कि फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, इफ यू आर फीलिंग सैड और हैप्पी, ठीक है, योर शोल्डर डाउन इफ यू आर टायर्ड, ओके, यू आर सिटिंग स्ट्रेट इट मींस यू आर कॉन्फिडेंट। ओके, सो इट शोज दैट। नाउ नेक्स्ट हमारा है विजुअल कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे इसमें क्या वो देखते हैं। Another important method of communication is visual communication, which involves sending and understanding message only through images or pictures। इसका मतलब क्या, यहाँ पर सिर्फ खाली images और picture के थ्रू हमको क्या मिलता है, मैसेज मिलता है। जैसे कि डिस्प्ले बोर्ड पर आपको जो साइन बोर्ड मिलता है, या फिर ट्रैफिक पर आपको जो सिग्नल्स मिलते हैं, जैसे रेड ग्रीन और ब्लू का है, सॉरी रेड ग्रीन और येलो का है। ठीक है, तो जहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल्स को आप अंडरस्टैंड करते हैं, वहां पे आपको मैसेज मिलता है। ठीक है, रेड के लिए आपको रुकना होता है, ग्रीन के लिए आपको जाना होता है, और येलो के लिए आपको यू आर नाउ रेडी टू गो। Now the main advantage of this type of communication is that you do not need to know any particular language or understanding it। Yes, simple, जो मेथड, जो जिस तरह के ट्रैफिक रूल्स आज एक स्टेट में होते हैं, एक कंट्री में होते हैं, वही ट्रैफिक रूल हमारे दूसरे कंट्रीज में भी होते हैं। तो देयर नो नीड टू अंडरस्टैंड द पर्टिकुलर थिंग और पर्टिकुलर लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड देम। ठीक है, तो इससे क्या होता है, आसानी से आप चीजों को समझ, जैसे कि नो स्मोकिंग जोन हो गया, नो पार्किंग जोन हो गया। ठीक है, तो डोंट ब्लो हॉर्न, इस तरह की जो चीजें हैं, डोंट फ्लैश लाइट, तो इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि आपको सिग्नल्स के थ्रू या फिर इमेजेस के थ्रू आपको दिखाई जाती हैं, दिखती हैं, और उसको सिंपली आप समझ सकते हैं। जैसे कि जब आप टॉयलेट में जाते हैं तो वहां पे दो सिंबल्स होते हैं, फॉर बॉयज एंड फॉर गर्ल्स। ठीक है, फॉर मेंस और फॉर लेडीज के अलग अलग सिंबल्स होते हैं। ठीक, तो ये आपके क्या होते हैं, सिंपल इमेजेस होते हैं, जो कि जिससे आप थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। इजी टू अंडरस्टैंड एंड रिमेन सेम अक्रॉस डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग प्लेस में भी सेम वही सिंबल्स दिखाए जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है, डोंट ब्लो हॉर्न, ट्रैफिक लाइट्स हो गई। ठीक है, साइन शोइंग रेलवे क्रॉसिंग, राइट, साइन रिप्लेस सरफेस मींस स्टेयर्स, स्टॉप बटन, प्ले बटन,
पॉज बटन जो आपके स्टूडियो पे दिखते हैं यानी वीडियो प्ले में दिखते हैं, ठीक है, साइन, फिर कम्युनिकेट विद द एरिया नो स्मोकिंग जोन, तो ये सारे हमारे क्या हैं, ये हमारे क्या है, विजुअल कम्युनिकेशन के में आते हैं। तो बेटा ये था आपका पहला कम्युनिकेशन मीडियम, जिसमें आपने देखा वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड विजुअल कम्युनिकेशन। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप क्लास वर्क में करने हैं। पहला क्वेश्चन ये हुआ आपका एमसीक्यू, सेकंड क्वेश्चन ये आपका ये है, ठीक है, इसको आपको कंप्लीट करना है। नाउ थर्ड आपका मैथ्स ये क्वेश्चन है, इसको आपको कंप्लीट करना है, ये क्लास वर्क क्वेश्चन, और उसके बाद है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्लास वर्क में आप उसको कंप्लीट करना है। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट हमारा आता है राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल में क्या होता है कि यहाँ पर जब आप लिखकर कोई मैसेज पहुंचाते हैं, चाहे वो एसएमएस हो, चाहे वो लेटर हो, चाहे वो ईमेल हो, तो वहां पे हमारा राइटिंग स्किल हेल्प करता है हमें। When we talk or to write in English, we use sentence to express ourselves. Sentences are important because if you do not clearly write sentence, then the meaning of the same cannot be understood clearly. Simple यही होता है कि अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, अगर सेंटेंस फ्रेमिंग आप नहीं कर पाते हैं, तो सामने वाला आपके पैराग्राफ को समझ नहीं सकता। जैसे कि आपके स्कूल में होता है, जब आप आंसर लिखते हैं किसी क्वेश्चन का, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का होता है, लेकिन अगर आपको सेंटेंस फ्रेमिंग करना नहीं आता है, तो आप क्या कहना चाहते हैं उस आंसर में टीचर्स को समझ में नहीं आता, और इसके वजह में क्या होता है, आपको मार्क्स अच्छे नहीं मिलते हैं। तो इट इज वेरी गुड प्रैक्टिस इफ यू आर राइटिंग इन इंग्लिश, तो यू शुड नो द रूल्स and you have to follow the sentence, you have to follow the rules of sentence making, okay, sentence framing. So sentence is a group of word that communicate a complete thought. Simple यही होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड को मिला के सेंटेंस बनता है, और लेकिन जब तक उसका मैसेज ना निकल के आवे, इसका मतलब क्या कि जो कंप्लीट मैसेज अगर उसका आता है तो ही वो सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस इज नोन एज फ्रेज। इसका मतलब क्या होता है, वो फ्रेज होता है। जैसे एग्जांपल, राजू गोज, राजू जाता लेकिन कहाँ ये पता नहीं है, लेकिन राजू गोज टू स्कूल, राजू स्कूल जाता। तो अब यहाँ पे ये प्रॉपर सेंटेंस है। ठीक है, अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर एंड इट ऑलवेज एंड विद अ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये मार्क, फुल स्टॉप और एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक, तो ये सेंटेंस होता है। जैसे आप सिंपल एग्जांपल, डिड यू वर्क योर प्रोजेक्ट, आई कंप्लीटेड यस्टरडे, दैट इज गुड। तो यहाँ पे कुछ 3 तरह के सेंटेंस यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, सेंटेंस के टाइप्स कितने होते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारा यूजिंग कैपिटल लेटर है, तो कैपिटल लेटर आप कैसे यूज करते हैं वो आपको यहाँ पे दिया गया है। Now, so punctuation, it is a set of marks such as full stop and comma which help to separate part of sentence and explain its meaning. So बेटा, तो ये कुछ राइटिंग स्किल से यहाँ पर कुछ एग्जांपल है जो आपने इंग्लिश लैंग्वेज में अच्छे समझा है। तो यहाँ पे कुछ आप क्या है, फुल स्टॉप है, कॉमा है, क्वेश्चन मार्क है, एक्सप्रेशन, इसको क्या बोला जाता है, पंक्चुएशन। इसे क्या बोलते हैं, पंक्चुएशन बोला जाता है। तो बेसिक नेक्स्ट हमारा बेसिक पार्ट ऑफ स्पीच में क्या आता है, 8 पार्ट ऑफ स्पीच हमको पता है इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं। वो कौन कौन से, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। ये हमारे क्या है, इंग्लिश के 8 बेसिक पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, इसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, इसको आपको देखना होता है। सबसे पहले नाउन क्या होता है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, जिसको हम नाउन बोलते हैं। आपने इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ा हुआ है। कंजक्शन क्या होता है, 2 शब्दों को या फिर 2 आपके उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, नाउन आर ऑफन यूज्ड विद द आर्टिकल लाइक द, ए और एन। ठीक है, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, जब जो शब्द नाउन की जगह यूज किया तो उनको प्रोनाउन बोलते हैं, जैसे कि ही, सी, इट, है ना, दे, विल। तो अ वर्ब एक्सप्रेस एक्शन और बीइंग, इसको ना जो वर्ब क्या बताता है, एक्शन बताता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, सब्जेक्ट का। एन एडजेक्टिव मॉडिफाई द और डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन, जैसे कि ही इज अ गुड बॉय, तो गुड बॉय, गुड यहाँ पे क्या एडजेक्टिव हो गया किसी भी नाउन का, ठीक है, और प्रोनाउन का। ही एन एडवर्ब मॉडिफाई द डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, जैसे कि ही इज राइटिंग इज एक्सीलेंट, तो यहाँ पे क्या हुआ, किसी राइटिंग को यानी कि क्रिया को यानी कि वर्ब को हमने क्या क्या डिस्क्राइब किया, एडजेक्टिव हो जाता है। एन एडजेक्टिव अनदर एडवर्ब, ठीक है। अब प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस बिफोर एन नाउन और प्रोनाउन, जो कि आपका रिलेशन बताता है किसी वर्ड का, किसी नाउन का, प्रोनाउन का, ठीक है। तो आपका प्रीपोजिशन जो आपने इंग्लिश लैंग्वेज में अपने अच्छे आराम से पढ़ा हुआ है, ठीक है। अ फ्रेज मॉडिफाइंग अनदर वर्ड इन अ सेंटेंस, अ कंजंक्शन जॉइन वर्ड्स, फ्रेज और क्लॉजेस। इंटरजेक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस इमोशन, ठीक है। यू शुड बी एबल टू यूज दिस पार्ट ऑफ दिस स्पीच इन मेकिंग सेंटेंस, ठीक है। नाउ इन सब चीजों को आपको बेटा ध्यान से यहाँ पे समझना है। तो सबसे पहला क्या पार्ट ऑफ स्पीच में
नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, ठीक है, वर्ब्स हैं जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यू हैव टू नोट इट डाउन एंड यू हैव टू मेक अ नोट ऑल्सो, एडवर्ब है, ये सब आपने इंग्लिश लैंग्वेज में देखा है, ठीक है। तो आई एम नॉट गोइंग टू एलोबरेट इन दिस, यू नो ऑलरेडी दीज थिंग्स, राइट। नाउ हियर सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या आता है, आर्टिकल, कंजक्शन, प्रीपोजिशन एंड इंटरजेक्शन आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्टिकल्स किसे कहते हैं, ए, एन और द, ये हमारे क्या होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं। कंजक्शन क्या होता है, एंड, और, बट, ठीक है, ये हमारे कंजक्शन होते हैं। प्रीपोजिशन इन, ऑन, इट, ठीक है, अंडर, बिलो, अपर, ठीक है, ये हमारे क्या है, एट, ये सारे प्रीपोजिशन होते हैं, इसको भी आपको जानते हैं। तो यू नीड टू रिवाइज दिस थिंग इन योर इंग्लिश ग्रामर। इंटरजेक्शन होते हैं हमारे, जैसे कि वाओ, ओ, नो, थैंक्स, हेल्प, ये हमारे क्या है, कुछ हमारे इंटरजेक्शन होते हैं जिसको हम ऐड करते हैं विथ एक्सप्लेनेशन मार्क के साथ, ठीक है बेटा। तो ये आपका राइटिंग स्किल का एक्टिविटी है यहाँ पर, जो आपको कंप्लीट करना है एज अ क्वेश्चन के लिए। चेक योर नॉलेज में आप देखो, ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है, ये आपका क्लास वर्क है, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या है, फिल द ब्लैंक्स है, यू हैव टू फिल इन इट, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कंजक्शन और प्रीपोजिशन को आपको पहले यहाँ पे कुछ कंजक्शन और प्रीपोजिशन दिए, आपको उसको कैटेगराइज करनी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस है, राइट। तो पार्ट ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ये आपको डिस्क्राइब करना है। ये आपके सारे सब, ये सब चीजें आपके इंग्लिश लैंग्वेज में आपने सब सीखी। सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये आपको पता है। टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, राइट। यहाँ पे सिंपल एग्जांपल है, सेंटेंस का संजय बाउट अ वेजिटेबल, तो बाउट क्या है, वेजिटेबल्स क्या है, ठीक है, वेजिटेबल्स क्या होते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, ये सब आपको पता है। नाउ टाइप्स ऑफ सेंटेंस में सबसे पहले क्या आता है, ये आपके क्वेश्चंस में आते हैं, ठीक है। अभी मैंने एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, ठीक है। अब यहाँ पे हमें देखना है टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो बेसिकली यहाँ पे 4 टाइप ऑफ सेंटेंस हैं जो आपको समझना है, उसके अलावा कुछ नहीं। अभी मैंने बॉडी कॉपी चेक करी तो उसमें बच्चों ने टाइप्स ऑफ सेंटेंस भी उनको नहीं पता था। तो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए सेंटेंस की टाइप कितने। सबसे पहला क्या है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ठीक है, जिसको हम फुल स्टॉप से कंप्लीट करते हैं। दूसरा क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम क्वेश्चन मार्क से एंड करते हैं। चौथा क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी में हम क्या करते हैं, हम एक्सप्रेस करते हैं स्ट्रॉन्ग इमोशन को, ठीक है, जॉय को, सैडनेस को, फियर को, ये हमारे क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। अब नेक्स्ट होता है इंपरेटिव सेंटेंस, शो एन ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं, 4 टाइप ऑफ सेंटेंस। पहला है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और चौथा है इंपरेटिव सेंटेंस। यही 4 सेंटेंस होते हैं। डोंट राइट प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस या उस तरह से कुछ नहीं, वो हमारे टेंस है। लेकिन सेंटेंस हमारे देयर आर 4 टाइप ऑफ सेंटेंस होते हैं। पहला स्टेटमेंट, जिसको बोलते हैं डिक्लेरेटिव, दूसरा होता है क्वेश्चन मार्क, जिसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव, ठीक है, तीसरा होता है इमोशन और रिएक्शन, जिसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और चौथा होता है ऑर्डर, उसको बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस, जिसमें आपको ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस आता है, ठीक है। तो इन सबका एक सिंपल एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। यू हैव टू रीड इट केयरफुली एंड नोट इट डाउन आल्सो, ठीक है। नाउ पैराग्राफ, ग्रुप ऑफ सेंटेंस मेक्स अ पैराग्राफ, ठीक है। यू हैव लर्न अबाउट अ पैराग्राफ। तो पैराग्राफ क्या होता है, यू नो। ये आपके कुछ एक्टिविटीज हैं जिसको आपको करना है। पहला एक्टिविटी क्या देता है, ये क्वेश्चन आपको कॉपी में लिखना है, इसका आंसर आपको लिखना है। कोई शॉर्ट आंसर है उसको आपको लिखना है, ठीक है। ठीक है, तो ये आपके कुछ टॉप चैप्टर थे। तो ये आपका प्रोनाउंसिएशन बेसिक, ये आपके चैप्टर में नहीं है, सिलेबस में नहीं, तो इसको हम कवर नहीं करेंगे। क्लियर? तो आई होप यू अंडरस्टैंड द बेसिक
communication or types of communication like verbal, non-verbal, visual communication. Okay, the writing skill. In writing skill you have to learn about the different part of speech, the eight part of the speech, article, preposition, conjunction, ठीक है, interjection. इसके साथ साथ types of sentence like सबसे पहला आपका जो सेंटेंस है वो डिक्लेरेटिव है, दूसरा है क्वेश्चन मार्क जिसको हम लोग बोलते हैं इंट्रोगेटिव, तीसरा होता है आपका एक्सक्लेमेटरी और चौथा होता है इंपरेटिव सेंटेंस। तो इस तरह से आपने बहुत सारे सेंटेंस के बारे में देखा। नाउ यू हैव टू कंप्लीट द क्लास वर्क, ओके, एंड note it down in your copy also. So I hope you understand the things. Okay, thank you very much student for watching it.